Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video I'm going to explain the summary of The Postmaster by Rabindranath Tagore. This is a prose lesson taken from degree 4th semester English, Telangana University syllabus. Students, if you need all summary notes then contact me on my Telegram ID. The link is given in the comment section. Now let's begin the summary. About the poet, रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही फेमस इंडियन पोएट थे एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 कोलकाता में। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज 1913 में मिला था। आगे जाकर टैगोर ने एक स्कूल खोला जो कि आज के टाइम पर विश्वा भारती यूनिवर्सिटी बन चुकी है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो राइटिंग है वो काफी ज्यादा सिंपल है और उसमें डीप फीलिंग्स है। इंडिया का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। एक्सप्लेनेशन, द पोस्टमास्टर एक बहुत ही टचिंग स्टोरी है। ये कहानी है अकेलेपन की, दैट इज लोनलीनेस, और ये कहानी है प्यार के बारे में, दैट इज लव, और ये है अनफेयर ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में। अनफेयर ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब है एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक इंसान को इज्जत ना दी जाए या फिर उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, उसे कम समझकर उसे अनइक्वल ट्रीट किया जाए। सो ये कहानी एक पोस्टमास्टर के बारे में है। एक पोस्टमास्टर जो है वो हेड ऑफ द ऑफिस होता है और वो सारे वर्क को मैनेज करता है, जैसे कि लेटर्स को भेजना, रिसीव करना एक्सेट्रा। तो इस कहानी में एक पोस्टमास्टर होता है जो कि है कैलकाटा से। सो कैलकाटा का ओल्ड नेम है कोलकाता, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। अब वो जाना जाता है कैलकाटा के नाम से। सो कैलकाटा जो है एक बहुत ही बड़ा शहर है इंडिया का और ये कैपिटल है वेस्ट बंगाल का। तो इस पोस्टमास्टर को भेजा गया है एक छोटे से गांव में जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत है। इट इज़ अ क्वाइट विलेज। सो क्योंकि वो पोस्टमास्टर अपने बिजी शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और उसके पास अब दोस्त नहीं है, तो वो अपना समय बिताता है पोएम्स लिखने में और बात करने में खुद से। तो उसी गांव में रहती है रतन। रतन एक यंग ऑर्फन लड़की है। ऑर्फन का मतलब होता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते। तो रतन जो है वो पोस्टमास्टर की मदद करने लगती है, खाना बनाने में, साफ सफाई करने में और बाकी छोटे काम करने में, इन अदर स्मॉल टास्क। तो रतन जो है वो काफ़ी जल्दी अटैच हो जाती है पोस्टमास्टर से एंड शी स्टार्ट्स लविंग हिम लाइक अ फादर। रतन को पोस्टमास्टर की कंपनी यानी कि उनसे बात करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, उसे खुशी मिलती थी और वो दिल से उनकी परवाह करती थी और प्योर अफेक्शन दिखाती थी, यानी कि लगाव। पोस्टमास्टर को भी उसका साथ अच्छा लगता था, लेकिन वो कभी भी नहीं समझ पाया रतन की ट्रू फीलिंग्स। जब पोस्टमास्टर बीमार पड़ता था तो रतन उसकी देखभाल करती थी दिन रात। जब पोस्टमास्टर की तबीयत ठीक हो गई तब उसने डिसाइड किया कि वो वापस चले जाएगा कलकत्ता। रतन आंखों में आंसू लाकर कहती है कि मुझे भी साथ लेके चलिए, लेकिन जो पोस्टमास्टर है वो मना कर देता है और कहता है रतन से कि तुम मत रोना। और फिर वो पोस्टमास्टर उस गांव से चले जाता है बिना रतन के दर्द को समझे। तो रतन के चले जाने के बाद, डिपार्चर का मतलब है जाना, रतन उसका इंतजार करती है हर रोज, बस इसी उम्मीद में कि एक दिन वो लौटकर आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आता। तो रतन जो इतना ज्यादा प्यार दिखाती थी पोस्टमास्टर की तरफ, वो प्यार उसे कभी भी रिटर्न में नहीं मिला। हर लव रिमेन्ड अनआंसर्ड। तो इसकी वजह से रतन का दिल टूट गया और उसका साफ मन यानी कि उसकी प्योरिटी, क्लीन ऑफ हार्ट एंड कैरेक्टर दिखाई दिया। सो रविंद्रनाथ टैगोर इस कहानी में दिखाते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी कि कैसे दो चीजें एक दूसरे से अलग है। सो टैगोर ने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया है सेल्फलेस लव जो कि रतन ने दिखाया था, और जो मतलबी अफेक्शन, लगाव पोस्टमास्टर ने दिखाया था उसके बीच। सेल्फलेस लव का मतलब है कि बिना कुछ चाहे रिटर्न में यू शो लव एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स समवन। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें वैल्यू करनी चाहिए रहमदिली की यानी कि काइंडनेस की, और हमें उन लोगों के इमोशन समझने चाहिए जो हमारी परवाह करते हैं। इस लेसन का मैसेज ये है
कि हमें सिखाता है कि प्यार, परवाह और रहमदिली को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये लेसन हमें ये भी सिखाता है कि कुछ लोग प्यार देते हैं बिना कुछ भी एक्सपेक्ट किए रिटर्न में, और इस बात का भी एहसास दिलाता है ये लेसन कि अकेलापन और दर्द दोनों भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो दिल में हमेशा रहता है। Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video and contact me on my Telegram ID for notes.